हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं एडुटेरिया पब्लिकेशन के 68th बीपीएससी मॉडल प्रैक्टिस सेट से सेट 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो निजी प्रेषण यानी रिमिटेंसेस को शामिल किया जाता है। बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति, इसको भी शामिल किया जाता है। बाह्य अनुदान को भी शामिल किया जाता है, लेकिन विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट माना जा सकता है? तो ट्रेजरी बिल को माना जा सकता है, वाणिज्यिक पत्र भी शामिल है उसमें, कैश मैनेजमेंट बिल भी, म्यूचुअल फंड भी, वाणिज्यिक बिल भी। तो 1 2 3 4 5 सभी हैं। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को कहा जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः चर्चा में रहने वाले शब्द नॉमिनल जीडीपी के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं हैं? तो नॉमिनल जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्यों के आधार पर की जाती है, बिल्कुल सही है। करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पे की जाती है नॉमिनल जीडीपी की गणना। और रियल जीडीपी की गणना किसके बेसिस पे की जाती है? बेस ईयर के बेसिस पे, 2011-12 के बेसिस पे की जाती है। यानी मार्केट प्राइस पे जब गणना की जाती है नॉमिनल जीडीपी में तो इसमें इन्फ्लेशन शामिल रहता है, लेकिन रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन शामिल नहीं रहता है। एक सही है। नॉमिनल जीडीपी की गणना आधार वर्ष के मूल्यों के आधार पर की जाती है, नहीं, वर्तमान मूल्य के आधार पर की जाती है। नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े रियल जीडीपी की तुलना में सटीक आंकड़े दर्शाते हैं, नहीं। नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन शामिल है, इसलिए ये सटीक आंकड़े नहीं दर्शाते हैं। रियल जीडीपी के आंकड़े सटीक आंकड़े दर्शाते हैं। तो 2 और 3 गलत है यहाँ पे। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया है तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? आईएमएफ से मदद लेनी पड़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी जारी की जाती है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस भी जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, लेकिन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती है। ये किसके द्वारा जारी की जाती है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। स्विट्जरलैंड में ये स्थित है विश्व आर्थिक मंच। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइसम कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इस योजना की शुरुआत 1979 में की गई थी। इसका संबंध ग्रामीण युवाओं के रोजगार से है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में नगद आरक्षित अनुपात तथा सांविधिक तरलता अनुपात वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं, नहीं, यह आरबीआई निर्धारित करती है। जब नगद आरक्षित अनुपात को बढ़ाया जाता है तब यह आवश्यक नहीं कि वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी हो जाए, नहीं, साख सृजन क्षमता में कमी तो हो ही जाती है कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाने से। ये गलत है, तो दोनों ही गलत हो गए, न तो 1 और न तो 2। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मसाला बॉन्ड्स भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों में जारी किए गए रुपये की देनदारियां हैं, ये सही है। पांडा बॉन्ड गैर चीनी जारीकर्ता द्वारा जारी चीनी रेनमिनबी बॉन्ड है जिसे चीन में बेचा जाता है। तो ये भी सही है, दोनों सही है, 1 और 2। राइट ऑप्शन सी होगा। मसाला बॉन्ड भारत के बाहर जारी किए गए बॉन्ड है, लेकिन स्थानीय मुद्रा के बजाय भारतीय रुपये में जारी किए जाते हैं। पांडा बॉन्ड गैर चीनी जारीकर्ता द्वारा जारी चीनी रेनमिनबी बॉन्ड है जिसे चीन में बेचा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और एशियाई विकास बैंक द्वारा सबसे पहले अक्टूबर 2005 में पहले 2 पांडा बॉन्ड जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कारकों में से किसने भारत को विनिर्माण केंद्र बनने से रोका है? मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से किसने रोका है? तो एमएसएमई के लिए अनुकूल शर्तें, ये तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में मदद करेगा ना, तो रोकेगा नहीं, ये तो गलत है। चीनी यानी चाइनीज आयात के कारण भारत में बी औद्योगिकीकरण
डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो चीनी आयात के कारण ये सही है। चीन से आयात हो जा रहा है जिस कारण से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पा रहा है, ये सही है। सेवा क्षेत्र पर जोर दिया जाता है इस कारण से भी ये भी सही है। व्यापार करने में आसानी का अभाव के कारण भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में प्रॉब्लम आता है, ये भी सही है। तो 2, 3 और 4 सही है। 2, 3 और 4 राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी तकनीक में परिवर्तन के कारण होती है? तकनीक में परिवर्तन के कारण होती है तो संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी राइट ऑप्शन बी होगा। अदृश्य बेरोजगारी, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या होता है? जब किसी काम को करने में 5 लोगों की ज़रूरत है और 10 लोग उसमें लगे हुए हैं तो इसके कहा जाता है अदृश्य बेरोजगारी, इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? तो यकृत यानी लीवर जो है प्रमुख भाग नहीं है, राइट ऑप्शन सी होगा। मुख गुहा है, आमाशय भी है, आंत भी है। आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल मनुष्य या किसी भी कशेरुकी जंतु की आहार नाल एक लंबी कुंडलित नलिका होती है जो मुख से शुरू होती है और गुदा तक समाप्त हो जाती है। आहार नाल की लंबाई लगभग 10 से 20 मीटर तक होती है। मनुष्य के आहार नाल के जो भाग हैं वो हैं मुख गुहा यानी वकल केविटी, ग्रास नली यानी एसोफेगस, आमाशय यानी स्टोमक और आंत यानी इंटेस्टाइन। यकृत नहीं है, लीवर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है तो थायराइड ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है तो सेक्रेटिन एक पाचन हार्मोन है जो छोटी आंत के ऊपरी भाग की दीवार से स्रावित होता है। यह ग्रहणी में गैस्ट्रिक एसिड के स्राव और पीएच स्तर को नियंत्रित करता है, यानी छोटी आंत में गैस्ट्रिक एसिड के स्राव और पीएच स्तर को नियंत्रित करता है। तो राइट ऑप्शन बी होगा, ग्रहणी द्वारा यानी छोटी आंत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? सेरिब्रम में होती है, राइट ऑप्शन ए होगा। सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का एक प्रमुख भाग है। इसमें मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि का भी केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? तो यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? जिसके सेल में न्यूक्लियस क्लियरली डिफाइंड हो और उसके जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड हो, तो उसको कहा जाता है यूकैरियोटिक। उस सेल को यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है, वैसे जीव को यूकैरियोटिक जीव कहा जाता है। और प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर, जिसके न्यूक्लियस क्लियरली डिफाइंड नहीं हो और उसके ऑर्गेनल्स न्यूक्लियस हों या फिर अदर ऑर्गेनल्स हों वो सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं हो। तो इसमें से ईस्ट आ जाएगा, यूकैरियोटिक है। मानव भी यूकैरियोटिक है और शैवाल भी यूकैरियोटिक है, लेकिन जीवाणु यूकैरियोटिक नहीं होते, ये यूनिसेल्युलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की समन्वय प्रणाली है तो शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा किया जाता है। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु, संवेदी अंग तथा तंत्रिकाएं होती है, जबकि अंतःस्रावी तंत्र यानी इंडोक्राइन सिस्टम अपना कार्य विशेष ग्रंथियों से स्रावित हार्मोनों द्वारा संपादित करता है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता आती है? तो जल में अस्थायी कठोरता आती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स की वजह से। तो मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट तो यहाँ दिख रहा है, फिर कैल्शियम का भी बाइकार्बोनेट यहाँ दिख रहा है, इन्हीं दोनों की वजह से होगी। सो राइट ऑप्शन 1 और 2 होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में दिए गए ईंधनों के नाम का मिलान सूची 2 में उनके प्रमुख रासायनिक गुणों से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। वाटर गैस, वाटर गैस में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, तो ए का 4 हो जाएगा। नेचुरल गैस में क्या होता है? मीथेन होता है। नेचुरल गैस में मीथेन होता है तो बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद में सीएनजी, मीथेन और इथेन होता है, सॉरी, नेचुरल गैस में मीथेन एंड इथेन होता है, तो बी का 3 हो जाएगा, ये नहीं होगा। और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मीथेन होता है।
तो सी का 1 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। एलपीजी में क्या होता है, एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, तो डी का 2 हो जाएगा। तो 4321 आ रहा है, 4312। तो इसमें से आया था 4312, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। कितना परसेंट, 65%। कार्बन 18%, 18% पाया जाता है, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.4%, फास्फोरस 1.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी वेवलेंथ का एसआई मात्रक मीटर होता है, राइट ऑप्शन डी होगा। और वेवलेंथ होता क्या है, तरंग दैर्घ्य, जैसे यदि कोई ट्रांसवर्स वेव है तो दो लगातार के क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो लगातार के ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, मतलब दो लगातार के श्रृंग या फिर दो लगातार के गर्त के बीच के डिस्टेंस को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, वेवलेंथ कहा जाता है। यदि साउंड वेव है तो दो लगातार के कंप्रेशंस या फिर दो लगातार के रेरिफेक्शंस के बीच का डिस्टेंस तरंग दैर्घ्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचयन से ऐंठन आती है। तो देखिए ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज की यदि बात करें, ग्लूकोज तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस से यदि ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर में बदल जाएगा और एनर्जी रिलीज होगी। यदि ऑक्सीजन नहीं रहा तो ये लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, लैक्टिक एसिड मसल्स में लैक्टिक एसिड में बदल जाता है और इसी की वजह से दर्द होता है। तो लैक्टिक एसिड की वजह से राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है। तो लाइसोसोम गोल्जी काय में बनता है, गोल्जी बॉडी में, राइट ऑप्शन सी होगा। और लाइसोसोम का काम क्या है, लाइसोसोम लाइसिस से आया हुआ, लाइसिस का मतलब है ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना। तो जो भी कोशिकाओं में टूट फूट होती है उसको ये डाइजेस्ट कर देता है लाइसोसोम, इसलिए इसको कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ दी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे, जिसमें नया प्रोडक्ट कोई बन जाए, नई चीज़ बन जाए, केमिकल बॉन्ड हो, केमिकल बॉन्ड बनने से, केमिकल रिएक्शन होने से एक नया सब्सटेंस बन जाता है, उसको केमिकल चेंज कहा जाता है। और फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो शरीर में भोजन का पाचन ये केमिकल चेंज है, दूध का दही बनना ये भी केमिकल चेंज है, लोहे में जंग लगना ये भी केमिकल चेंज है। लेकिन जल का जलवाष्प में परिवर्तन, सिर्फ फेज ही तो चेंज हो रहा है ना। जो जल है वाटर है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है और ये कन्वर्ट कर गया किस में, वाटर गैसियस फॉर्म में चला गया, तो वाटर ही तो रहा ना, नया सब्सटेंस बना नहीं, फेज चेंज हुआ सिर्फ। तो ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होगा। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उस पर तो हमेशा एक सेंटर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है और वेलोसिटी का डायरेक्शन जस्ट परपेंडिकुलर हो रहा है। तो यूँ कहें कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का जो फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। या इसे भी समझ सकते हैं, यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ चला आया तो एक राउंड ट्रिप में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जा रहा है, इस कारण से भी वर्क डन जीरो होगा। W इज इक्वल टू होता है F.ds, F.s कह दीजिए, यानी Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो वर्क डन जीरो होगा। या यहाँ से चल कर के 1 राउंड ट्रिप में आया नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं, मतलब जीरो होता है इसमें वर्क डन, तो शून्य होगा। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लघु पथ यानी शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है तो परिपथ में धारा क्या हो जाती है। जब किसी भी सर्किट में शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट के केस में सडन करंट इंक्रीज कर जाता है। तो हम जानते हैं कि हीट इज इक्वल टू होता है I²RT। अब सर्किट में सडन करंट का वैल्यू इंक्रीज हो गया तो इसमें I² करेंगे तो और ज़्यादा वैल्यू आएगा, तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से घरों में आग लग जाते हैं, तो इसमें पर्याप्त रूप से बढ़ती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। राइट ऑप्शन सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए।
तो मान लीजिए कि ये एक परावर्तक सतह है और ये साउंड का सोर्स है, एस डिस्टेंस पे परावर्तक सतह है, तो ये गया एस डिस्टेंस। तो जाने में एस डिस्टेंस और लौट करके आने में एस डिस्टेंस, टू एस डिस्टेंस लगेगा इसको। यदि 1/10 सेकेंड के बाद ये लौट करके आता है तब जा करके तो सुनाई देगा, अदरवाइज नहीं सुनाई देगा। तो टाइम कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 1/10 सेकेंड, ग्रेटर देन होना चाहिए 1/10 सेकेंड। तो हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू यानी 2s, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना हो गया, स्पीड मान लीजिए यदि 240 ले लेते हैं, टाइम 1/10 ले लीजिए तो 24 हो गया। यहाँ से 240 नहीं 340 लेना पड़ेगा ना, 340, 330 से 333 के आसपास में स्पीड होता है मीटर पर सेकंड, 340 ले सकते हैं। 340 लेते हैं तो 340 तो कट गया और एस का वैल्यू जो हो गया 340/2 17 आता है। ये 17 मीटर कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए सोर्स एंड इस ऑब्स्टेकल के बीच में। यदि कम रहा तब तो प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगा, इससे ज़्यादा रहा तो प्रतिध्वनि सुनाई देगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। एनसीईआरटी के 9th क्लास की जो बुक आती है, 9th क्लास की बुक, उसके साउंड वाले चैप्टर में ये बात दी हुई है, लेकिन वहाँ 17.2 मीटर है, 17.2 मीटर है। तो ये वहाँ पे हम यहाँ पे 340 लिए हुए हैं, वो वहाँ पे 342 लिया हुआ है, इस कारण से 17.2 है। तो 340 से वहाँ लिया गया है साउंड का स्पीड, इसलिए 17.2 है, इसे 17 सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है Ca ब्रैकेट में OCl फिर बाहर Cl, CaOCl इंटू Cl, मतलब इसमें क्लोरीन है। और डीडीटी का क्या होता है, डीडीटी का होता है C14H9 और Cl15, ये डीडीटी का फॉर्मूला होता है, मतलब इसमें भी क्लोरीन है और ब्लीचिंग पाउडर में भी क्लोरीन है। तो दोनों अकार्बनिक यौगिक है, दोनों कार्बनिक यौगिक है, दोनों में क्लोरीन यौगिक है, तो दोनों में क्लोरीन यौगिक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, दोनों में क्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है। तो अनुनाद यानी रेजोनेंस, देखिए ध्वनि भी एक तरंग ही है, वेव ही है, और वेव के केस में रिजोनेंस होता है, तो अनुनाद यानी रिजोनेंस होगा, ये करेगा। और प्रतिध्वनि इको सुनाई देगा, ध्वनि में देता है। और विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन भी होता है, इंटरफेरेंस भी होता है, ये सारी चीज़ें होती है। अब बारी आती है ध्रुवण की यानी पोलराइजेशन की। पोलराइजेशन, देखिए साउंड एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है और पोलराइजेशन ट्रांसवर्स वेव ही शो करता है। जैसे लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, उसमें पोलराइजेशन देखने को मिलता है, ध्रुवण देखने को मिलता है। जैसे आप लोग 3D मूवी देखने जाते होंगे हॉल में, जो लोग चश्मा देते हैं, चश्मा लगाने के लिए देता है, वहाँ पे यही कंसेप्ट यूज होता है, पोलराइजेशन का ही कंसेप्ट यूज होता है। तो पोलराइजेशन जो है लाइट यानी ट्रांसवर्स वेव के केस में ही होता है, वही वेव पोलराइजेशन को शो करते हैं, यानी उसी वेव का पोलराइजेशन हो सकता है जो ट्रांसवर्स नेचर का हो। और साउंड जो है ट्रांसवर्स नेचर का नहीं होता, लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्घ्य तरंग है ये, इस कारण से ये ध्रुवण नहीं शो करता है, पोलराइजेशन इसमें नहीं होता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपास्थि यानी कार्टिलेज निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है। तो कंठ में पाया जाता है, कान में भी पाया जाता है, नासिका में भी पाया जाता है, लेकिन मूत्राशय में नहीं पाया जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा। उपास्थि यानी कार्टिलेज मूत्राशय में नहीं पाया जाता है, क्योंकि मूत्राशय में हड्डियां नहीं होती है। उपास्थि हड्डियों को आपस में जोड़े रखने का कार्य करता है, इसलिए यह कंठ, नाक और कान में पाया जाता है, जहाँ एक से अधिक हड्डियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो घनत्व क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम को घनत्व कहा जाता है। तो मास का हो गया केजी पर मीटर क्यूब यूनिट होता है घनत्व का। तो घनत्व का तो यूनिट है। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। और दाब प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट होता है। सापेक्षिक घनत्व क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का, जैसे मान लीजिए कि हमें सापेक्षिक घनत्व निकालना है, किसका निकाले, आयरन का मान लीजिए सापेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी हमें निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द मटेरियल रो
डिवाइडेड बाई रो वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है, तो किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी निकालना है तो उसके डेंसिटी में वाटर के डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं तो रिलेटिव डेंसिटी निकल करके आ जाता है। तो उस सब्सटेंस का डेंसिटी मीटर पर केजी पर मीटर क्यूब में और वाटर का डेंसिटी भी केजी मीटर पर क्यूब में, मतलब रिलेटिव डेंसिटी दो डेंसिटीज का रेशियो है, इस कारण से इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो सापेक्षिक घनत्व का कोई यूनिट नहीं होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लाविन। राइबोफ्लाविन राइट ऑप्शन बी होगा। एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का नाम है। रेटिनॉल विटामिन A का नाम है। थायमीन विटामिन B1 का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है? तो डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। इप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट को कहा जाता है, MgSO4 ये इप्सम साल्ट है। और गैलेना जो है लेड सल्फाइड होता है, लेड का गैलेना लेड सल्फाइड है, लेड सल्फाइड, और ये लेड का अयस्क है यानी सीसा का अयस्क है। सीडेराइट जो है ये आयरन का अयस्क है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलामाइन किसका अयस्क है? तो कैलामाइन जिंक कार्बोनेट होता है और ये जिंक का अयस्क है जस्ता का। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, तांबा नहीं पाया जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? तो तना से प्राप्त होता है, हल्दी तना से प्राप्त होता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है? तो राज्यसभा द्वारा की जा सकती है, राज्यसभा द्वारा। राइट ऑप्शन बी होगा। 2/3 से अधिक राज्यों की विधानसभाओं द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा भी नहीं, लोकसभा के द्वारा भी नहीं, राज्यसभा के द्वारा। राइट ऑप्शन बी होगा। अनुच्छेद 312 संसद को किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार देता है। इसके अनुसार यदि राज्यसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्य सहमत हों तो राष्ट्रीय हित में किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है और साथ ही ऐसी सेवा के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है? तब मिनर्वा मिल का वाद जो था 1980 का, इसी में। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया था? तो 1982 में केरल के जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसी में सबसे पहले इसका यूज किया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो वह है 250 के तहत, आर्टिकल 250 के तहत। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अंतरिम सरकार में शामिल नहीं था? तो सी राजगोपालाचारी शामिल थे, जगजीवन राम भी शामिल थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये 2 लोग शामिल नहीं थे। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्न में से किन पदों का उल्लेख नहीं है? तो कैबिनेट का उल्लेख एक बार किया गया है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 में, और लाभ के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में किया गया है और एवं 191 के क्लॉज 1 के ए में भी किया गया है। किसका उल्लेख? लाभ के पद का उल्लेख। कैबिनेट का तो हो ही गया, लाभ के पद का भी उल्लेख किया गया है, लेकिन बजट का उल्लेख नहीं किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, फेडरल का भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? तो आपराधिक प्रक्रिया समवर्ती सूची में है, बिजली भी है, पुरातत्विक स्थल भी है, सार्वजनिक व्यवस्था सार्वजनिक सूची का विषय नहीं है, ये राज्य सूची का विषय है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक के बीच में किया गया है, से
268 से 293 केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के चर्चा की गई है इसमें। अब भाग 12 में 268 से 293 अनुच्छेद तक, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है? तो केंद्रीय मंत्री भी करते हैं, राज्यपाल भी करते हैं, महान्यायवादी भी करते हैं, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष नहीं, राइट ऑप्शन सी होगा। लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। इसका चयन लोकसभा सदस्यों द्वारा की जाती है तथा उसके पद से हटाने की व्यवस्था लोकसभा में बहुमत से किया जाता है, न कि राष्ट्रपति हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो वित्त आयोग की सिफारिश पे, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? संसदीय सर्वोच्चता नहीं, संवैधानिक सर्वोच्चता ये भी नहीं, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन ये भी नहीं, ये तो फेडरल कैरेक्टर को शो करता है। राज्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की अस्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संसद की अस्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 यानी कुल 31 सदस्य होते हैं, 31, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये जो ऑप्शंस दिए गए इसमें बिहार में 243 है, 243, वेस्ट बंगाल में 294, तमिलनाडु में 234 और मध्य प्रदेश में 230। तो सबसे कहाँ है ज़्यादा? पश्चिम बंगाल में है 294, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का सही पूरा शब्द रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित किया था? स्वामी विद्यानंद ने, राइट ऑप्शन सी होगा। 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी विद्यानंद ने संगठित किया। दरभंगा महाराज के द्वारा कुछ सुविधाएं देने के कारण यह विद्रोह शांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला, राइट ऑप्शन डी होगा। इस विश्वविद्यालय में चाणक्य आचार्य थे। 405 ईस्वी में फाहियान यहाँ पे आया था, फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था? जॉन सोर के, राइट ऑप्शन ए होगा। 1783 में अकाल के बाद जॉन सोर के अन्नागार निर्माण के सुझाव के बाद 1784 में पटना में गोलघर का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है? तो वो है सोन नदी, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है? जट जाटिन ये बिहार का ही है, डोमकच ये भी बिहार का ही है, समा चकेवा ये भी बिहार का नाटक है, विदेशिया ये भी बिहार का ही है, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सिंचाई के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा नलकूप का प्रयोग किया जाता है, तालाब का भी किया जाता है, स्लुइस गेट का भी किया जाता है, नहर का भी किया जाता है, सो ई हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाकत आश्रम की स्थापना की थी? तो मजहरुल हक ने असहयोग आंदोलन के दौरान सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, मजहरुल हक ने, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे? जयप्रकाश नारायण थे, आचार्य नरेंद्र देव भी थे, अच्युत पटवर्धन भी थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस इससे जुड़े हुए नहीं थे, राइट ऑप्शन डी होगा। कांग्रेस के अंदर समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन तथा मीनू मसानी ने मिलकर वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? तो बंगाल और दिल्ली
किधर गया, बंगाल और दिल्ली, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोबायोग्राफिक राइटिंग्स पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? तो आचरण की शुद्धता शामिल थी, आत्म सुधार ये भी, एकेश्वरवाद ये भी, अहिंसा शामिल नहीं था, राइट ऑप्शन डी होगा। अंग्रेजों के विरुद्ध दिसंबर 1899 में मुंडा आदिवासियों द्वारा छोटा नागपुर क्षेत्र की मुख्य जनजाति जो थी मुंडा आदिवासी अपने शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आंदोलन किया। बिरसा मुंडा के आदर्शों में नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार, एकेश्वरवाद यानी सिंह बोंगा की पूजा मुख्य रूप से शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के राजगीर परगना के कौन सा स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो हैदर अली ने 1857 के विद्रोह के दौरान हैदर अली खान ने राजगीर को कब्जे में ले लिया और अपने आप को राजगीर परगना का राजा घोषित कर लिया था। हैदर अली खान ने, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया? तो वो था बेदरा का युद्ध, राइट ऑप्शन बी होगा। डचों ने भारत से पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से तो निष्कासित कर दिया, किंतु अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति के सामने नहीं टिक सके। 1759 में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें डच पराजित हुए और उनका भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया था। 1795 में अंग्रेजों ने डचों को अंतिम रूप से भारत से निष्कासित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाई? तो पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन के पास अपनी पहली फैक्ट्री बनाई और उसके बाद 1505 में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत की संधि किनके मध्य हुई थी? तो सूरत की संधि अंग्रेजों तथा रघुनाथ राव के बीच हुई थी, राइट ऑप्शन सी होगा। सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में अंग्रेजों तथा रघुनाथ राव के मध्य हुई थी। इस संधि के अंतर्गत अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए 2500 सैनिकों की सहायता देंगे। बदले में अंग्रेजों को सालसेट, बेसिन और आसपास के टापू रघुनाथ राव से मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति अपनाई गई अधीनस्थ संघ की नीति का काल था? तो अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 के दौरान अपनाई गई थी, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई, उपर्युक्त कथन निम्न में से किसका है? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक का है। ऐसा इसने क्यों कहा था? भारतीय हथकरघा उद्योगों के पतन के बाद इसमें कार्यरत बुनकरों की खराब होती दशा के संदर्भ में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये बातें कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी ने प्रारंभ किया था। सबसे पहले यह कहाँ लागू की गई थी? सबसे पहले यह उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में लागू की गई थी, मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? पील आयोग का गठन किया था, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के किस नेता की गिरफ्तारी उनके मित्र के विश्वासघात के कारण संभव हुई? 1857 के विद्रोह में तत्या टोपे ने अंग्रेजों को सर्वाधिक परेशान किया। अपने गुरिल्ला युद्ध के द्वारा उन्होंने विद्रोह को एक नया आयाम दिया, किंतु उनके एक मित्र मान सिंह ने विश्वासघात करके उन्हें गिरफ्तार करवा दिया था। तत्या टोपे, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1831 के बीच बंगाल में हुआ था। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे करम शाह ने चलाया था। टीपू मीर ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आंदोलन जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ था। सो राइट ऑप्शन बंगाल हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किस वर्ष किया था? 1815 में किया था। राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद के प्रचार हेतु 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1816 में वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की थी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? तो ज्योतिबा फुले थे, राइट ऑप्शन डी होगा।
गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले थे। इस पुस्तक में उन्होंने निम्न जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस गवर्नर जनरल के द्वारा सबसे पहले प्रेस मेंबरशिप लागू की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल रहा 1798 से 1805 तक। इसके लिए समाचार पत्रों का सेंसरशिप अधिनियम 1799 लागू किया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन बी होगा। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष द्वारा 1875 में कलकत्ता में की गई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास कर राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 1909 में हुई थी। पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना 1909 में हिंदू सांप्रदायिक विचारधारा और राजनीति की नींव इसके नेताओं BN मुखर्जी तथा लालचंद ने ही रखी थी। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकित चेक कहा था? पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने कहा था। राइट ऑप्शन ए होगा। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु 23 मार्च 1942 को दिल्ली भेजा। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आजाद थे। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजुमदार ने की थी। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है? तो उत्तर से दक्षिण महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी, बैगई। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। महानदी, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, देन पेनार, देन कावेरी, देन बैगई। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। भारत में सर्वाधिक उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यानी पतझड़ वन पाए जाते हैं, जो मुख्यतः मध्य गंगा मैदान से लेकर दक्षिण भारत तक विस्तृत हैं। इसके बाद भारत में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन यानी मानसूनी वन पाए जाते हैं। सॉरी, बी नहीं होगा, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन होगा। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों को अवरोही क्रम में सजाएं। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का है, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा ये राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, तो राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बाद में उत्तर प्रदेश। चौथे पे उत्तर प्रदेश है। राजस्थान, मध्य प्रदेश किस में आएगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र किस राज्य में है? तो सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र गुजरात में है। राइट ऑप्शन बी होगा। और सर्वाधिक क्षारीय मृदा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मौसम वेधशाला एवं संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये पुणे में अवस्थित है। राइट ऑप्शन सी होगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में अवस्थित है एवं भारतीय मौसम वेधशाला संस्थान पुणे में अवस्थित है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? सिंगरौली कोयला के लिए प्रसिद्ध है, सही है। कोरापुट बॉक्साइट के लिए, डल्ली राजहरा लौह एस के लिए, चित्रदुर्ग क्षेत्र मैग्नीज के लिए। ये सभी करेक्टली मैच्ड हैं। सो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता गुजरात में है, कितने डिग्री देशांतर पर अवस्थित है? तो वो 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर पर स्थित है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। राइट ऑप्शन सी होगा। गुहार मोती नाम है बिंदु गौरमोता या फिर गुहार मोती उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काराकोरम, लद्दाख एवं जस्कर श्रेणी निम्न में से किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जस्कर आते हैं। बृहद या ग्रेट हिमालय में एवरेस्ट एवं कंचनजंगा, और मध्य या फिर लघु हिमालय में कहिए तो पीर पंजाल एवं धौलाधार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की ज्वालामुखी है? तो ये डोरमेंट है, प्रसुप्त है। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी। और बैरन द्वीप पे जो ज्वालामुखी है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसिसिपी डेल्टा किसका उदाहरण है? तो मिसिसिपी डेल्टा मिसौदी नदी पंजाकार डेल्टा का उदाहरण है। गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं नील नदी चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। तो पंजाकार, अंगुलिक या पंजक डेल्टा, अंगुलिक या पंजक डेल्टा, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति जो है वो छत्रक शैल है, या डांग भी है, लोयस भी है, लेकिन भेड़ शिला नहीं है। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ छत्रक शैल या गारा, ज्यूजेन या डांग, ड्राईकाटर बालुका स्तूप, इंसेलबर्ग लोयस, ये सभी हैं। भेड़ शिला हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो कांडला का बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है, राइट ऑप्शन सी होगा। ज्वारीय बंदरगाह के और जो उदाहरण हैं, एक तो कांडला हो गया, दूसरा हल्दिया, तीसरा कोलकाता होगा। प्राकृतिक बंदरगाह के उदाहरण कौन कौन से हैं? पारादीप, तूतीकोरिन एंड मुंबई। पारादीप, तूतीकोरिन एंड मुंबई, ये तीनों जो है ये प्राकृतिक बंदरगाह के उदाहरण हैं। चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना आर्टिफिशियल बंदरगाह है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाल घाट किन दो नगरों को आपस में जोड़ता है? तो थाल घाट पश्चिमी घाट में है और ये मुंबई एवं नासिक को जोड़ता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट के निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? तो सबसे उत्तर में जो है वो है नीलगिरी की पहाड़ी, उसके बाद में अन्नामलाई की पहाड़ी है, उसके बाद में इलायची की पहाड़ी है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेषाचलम पहाड़ियाँ जो कि भारत के जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आती है, किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्बू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो भूटिया हो गई, लिम्बू हो गई, लेमचा, तमांग, ये सब सिक्किम की प्रमुख जनजातियां हैं, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोक अदालत की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई थी? तो सबसे पहले गुजरात में 1982 में की गई थी, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। लोक अदालत की कार्यवाही में कोई विजयी या पराजित नहीं होता है। यह जो है यह व्यवस्था गांधीवादी दर्शन पर आधारित थी। लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए वैधानिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया है। लोक अदालतों में सभी दीवानी विवाद, वैवाहिक विवाद, नागरिक विवाद, भूमि विवाद, मजदूर विवाद, संपत्ति बंटवारे संबंधी विवाद, बीमा और बिजली संबंधी आदि विवादों का निपटारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो हंटर बीडेन है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी किस देश को वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में पहला स्थान मिला है? भारत को मिला है, राइट ऑप्शन ए होगा। पटना स्थित शोध संस्थान सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस ने भारत को वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में शीर्ष पर रखा है। इसके बाद दक्षिण कोरिया, जापान, पनामा और अमेरिका का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया है? तो वो है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, राइट ऑप्शन बी होगा। दिसंबर 2022 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति 2021 रिपोर्ट से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार 2002 और 2021 के बीच गंगा में उपलब्ध पानी की मात्रा और नदी बेसिन में भूजल की मात्रा में काफ़ी कमी देखी गई है। रिपोर्ट में कई अन्य वैश्विक हॉट स्पॉट की भी पहचान की गई है जो समान रुझान दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकलांग लोगों के कल्याण के लिए दिव्यांग विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, राइट ऑप्शन सी होगा। विकलांग लोगों के कल्याण के लिए दिव्यांग विभाग की स्थापना करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है। सरकार ने नए विभाग के लिए 2000 से अधिक पद सृजित किए हैं जो विकलांगों के कल्याण के लिए नीतियाँ तैयार करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया है? तो वो है चौपाल, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है, राइट ऑप्शन ई होगा, नन ऑफ दी अबव। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरी गोवा के मोपा में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर के नाम पर हवाई अड्डे का नाम मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डिप्यूटी मीटिंग का मेजबान कौन सा शहर है? बेंगलुरु है, राइट ऑप्शन बी होगा। बेंगलुरु 13 से 15 दिसंबर तक पहली G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक का मेजबान रहा है। इसकी मेजबानी वित्त मंत्रालय और केंद्रीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में फीफा फेयर प्ले देश का अवार्ड निम्न में से किसे मिला है? इंग्लैंड को मिला है, राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर कतर में आयोजित फीफा विश्व कप 2022 जीता। जो पुरस्कार उसमें मिले वो हैं गोल्डन बूट यानी सर्वाधिक गोल का पुरस्कार किलियन एम्बापे, फ्रांस के किलियन एम्बापे को मिला है। गोल्डन ग्लव्स पुरस्कार अर्जेंटीना के इमिलियानो मार्टिनेज को मिला है। और गोल्डन बॉल यानी टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को मिला है। युवा खिलाड़ी का पुरस्कार अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिज को मिला है। और फीफा फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को G20 शिखर सम्मेलन के तहत आयोजित होने वाले शहरी विकास पर अर्बन 20 इवेंट की अध्यक्षता मिली है? अहमदाबाद को मिली है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत कब से की गई है? तो 7 जनवरी 2023 से शुरू हुई है। ये 2 चरणों में संपन्न होगा, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर का सबौर कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? तो वो करेगा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय डुमरांव में, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने लिंग पहचान सुधार विधेयक पारित किया और लिंग परिवर्तन नियमों को आसान बनाया है? स्कॉटलैंड ने किया है, राइट ऑप्शन ए है। स्कॉटलैंड के कानून निर्माताओं ने एक कानून पारित किया है जो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कानूनी रूप से अपना लिंग बदलना आसान बना देगा। यह एक आवेदक के लिए अपने अधिग्रहित लिंग को छोड़ने के लिए आवश्यक समय 2 साल से घटाकर 3 महीने कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बॉलीवुड अभिनेता को हाल ही में एम्पायर पत्रिका द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किया गया है? शाहरुख खान को शामिल किया गया है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो IAS ऑफिसर संतोष कुमार यादव को नियुक्त किया गया है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही 10 सूत्री शांति योजना क्या है? तो 10 सूत्री शांति योजना, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध को समाप्त करने के लिए 10 सूत्री शांति योजना को रेखांकित किया है। उन्होंने विश्व के नेताओं से इसके आधार पर एक वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन आयोजित करने का आग्रह किया है। तो यह है रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित योजना, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में राज्य में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करने के लिए एक विधेयक पेश किया है? उत्तराखंड ने किया है, राइट ऑप्शन सी होगा। सरकार ने राज्य में धर्म परिवर्तन के संबंध में सख्त कानून बनाने के लिए भी उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 पेश किया है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा संस्थान एक कथित रैंसमवेयर हमले से 1 सप्ताह से अधिक समय तक हैक रहा था? दिल्ली का एम्स। ये अटैक कराया गया था हांगकांग और चाइना के हैकरों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने काशी तमिल संगमम का आयोजन किया? शिक्षा मंत्रालय ने किया, राइट ऑप्शन बी होगा। काशी तमिल संगमम आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक महीने का लंबा कार्यक्रम है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस आयोजन के उपलक्ष्य में काशी तमिल संगमम नामक एक नई ट्रेन सेवा की घोषणा की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रेलिया के साथ। राइट ऑप्शन डी होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐतिहासिक अंतरिम आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो भारत के कपड़ा, चमड़ा, रत्न और आभूषण क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देगा। भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA एक दशक से अधिक समय के बाद दुनिया की एक बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था के साथ पहला समझौता है। जापान और दक्षिण कोरिया के बाद ऑस्ट्रेलिया तीसरा OECD देश भी है जिसके साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना की घोषणा की है? तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने किया है। राइट ऑप्शन बी होगा। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2022-23 रबी सीजन के लिए फास्फेट और पोटास उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों की मंजूरी दी है। यह योजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया था। 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है उन्होंने, और उनका कार्यकाल नवंबर 2024 तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? भारत ने किया है। राइट ऑप्शन बी होगा। भारत ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में दूसरी कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल यानी बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। इसके सदस्य बंगाल की खाड़ी के तटीय और आसपास के क्षेत्रों में स्थित हैं जो एक निकटस्थ क्षेत्रीय एकता का निर्माण करते हैं। इसके सदस्य देश जो हैं वो हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम-S है। राइट ऑप्शन सी होगा। हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस अंतरिक्ष में विक्रम-S नामक रॉकेट लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी बन गई है। प्रारंभ नाम का मिशन 2 भारतीय और 1 विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ई-कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है? ई-कुंभ का मतलब क्या होता है? कुंभ का मतलब है नॉलेज अनलिस्ट इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेजेज। तो राष्ट्रपति ने लॉन्च किया है, द्रौपदी मुर्मू जी ने। राइट ऑप्शन बी होगा। इस पोर्टल का उद्देश्य स्थानीय भाषा में तकनीकी पाठ्यक्रम प्रदान करना है। पोर्टल में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और किताबें 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विभाग द्वारा बिहार के किस जिले में हाथी बचाव केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में हाथी बचाव केंद्र का उपयोग परित्यक्त और घायल हाथियों के पुनर्वास के लिए किया जाएगा। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस शहर में भगवान शिव की 111 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? सासाराम में किया गया। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट प्लस ऐप का उद्देश्य क्या है? तो बेस्ट का मतलब बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग सिस्टम। इसका उद्देश्य बिहार में सरकारी स्कूलों की निगरानी करना है। यह यूनिसेफ की मदद से बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा विकसित किया गया है। राइट ऑप्शन ए होगा, सरकारी स्कूल की निगरानी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के नवादा जिले में किसे इफ्को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जयनंदन को किया गया है। राइट ऑप्शन ए होगा। जयनंदन का जन्म 26 फरवरी 1956 को बिहार के नवादा जिले के मिल्की गांव में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। अब तक उनकी 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें श्रमेव जयते, ऐसी नगरिया में के विधि रहना, सल्तनत को सुनो गांव वालों, विघटन, चौधराहट और मिल्कियत की बागडोर ये प्रमुख रचनाएं हैं उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र के काहिरा में आयोजित संसदीय सम्मेलन में बिहार के कौन शामिल हुआ था? तो डॉक्टर संजय जायसवाल शामिल हुए थे। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्तमान में जून 2022 में भारत को कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है? रूस है। राइट ऑप्शन सी होगा। भारत कच्चे तेल की अपनी 85% ज़रूरत आयात के जरिए पूरी करता है। जून 2022 तक इराक, रूस और सऊदी अरब भारत के सबसे बड़े 3 कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? भारतीय संघ का निर्माण प्रस्तावित था, अंतरिम सरकार की स्थापना ये भी प्रस्तावित था, संविधान सभा के लिए चुनाव ये भी था, पाकिस्तान का निर्माण जो था ये शामिल नहीं था। राइट ऑप्शन डी होगा। 1946 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री इटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल को भेजने की घोषणा की, जिसका सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर को बनाया गया। इस मिशन के जो प्रस्ताव थे, भारत संघ का निर्माण, अंतरिम सरकार की स्थापना, संविधान सभा हेतु चुनाव, पाकिस्तान का निर्माण शामिल नहीं था, इसमें प्रस्तावित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था? तो नवाब मीर कासिम ने किया था, नवाब मीर कासिम ने। राइट ऑप्शन सी होगा। 24 जून 1763 को पटना के तत्कालीन सेना अधिकारी एलिस द्वारा पटना स्थित फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया गया था। बक्सर के युद्ध के दौरान मीर कासिम ने एलिस को पराजित कर पुनः इस फैक्ट्री पर अधिकार पा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति ग्यासुद्दीन ने युद्ध किया था तिरहुत के राजा से। राइट ऑप्शन ए होगा। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में तिरहुत क्षेत्र में राजा रामदेव सिंह का शासन था। इस समय बंगाल के शासन ग्यासुद्दीन द्वारा लगातार इन क्षेत्रों में सैनिक अभियान किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है? तो ये सत्याग्रह आंदोलन से संबंध है। राइट ऑप्शन बी होगा। बिहपुर की घटना का संबंध सत्याग्रह आंदोलन से है। बिहपुर भागलपुर जिले में स्थित है। बिहपुर सत्याग्रह से जुड़े कुछ प्रमुख सत्याग्रहियों में से राजेंद्र प्रसाद, बलदेव सहाय, प्रोफेसर अब्दुल बारी प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने संगठित किया था। राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार छात्र परिषद को संगठित करने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का महत्वपूर्ण योगदान था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा बिहार में छात्र आंदोलन को मजबूत करने तथा उनके अधिकार प्राप्ति हेतु सदैव सकारात्मक प्रयास किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है? तो 40 होती है, इससे कम नहीं हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 169 में राज्य विधान परिषद का उल्लेख किया गया है और विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है एवं सबसे न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? 6 महीने तक। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में मक्का की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता निम्न में से किस जिले में है? तो अररिया में है। उत्पादकता की बात की जा रही है, अररिया। राइट ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में कौन सा है? अररिया के बाद में है पूर्णिया और उसके बाद तीसरे स्थान पर है कटिहार। बिहार देश का एक प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य है, जहां रबी और गर्मा मक्का की उत्पादकता काफ़ी अधिक है। उत्पादन के स्तर के अनुसार मक्का की फसल के मुख्य उत्पादक जिले हैं कटिहार, पूर्णिया और बेगूसराय, और उत्पादकता के मामले में अररिया तो आगे है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है? तो सबसे अधिक दलहन का उत्पादन पटना में होता है। उसके बाद सेकेंड स्थान पे आता है नालंदा और थर्ड स्थान पे है औरंगाबाद, और उत्पादकता के मामले में सबसे आगे है जहानाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं का स्थापित करने की योजना है? तो 4। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा? 30% की दर से कर लिया जाएगा। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? तो बिहार में कुल वन क्षेत्र जो है वो है 7380.79 वर्ग किलोमीटर। कितना? 7380.79 वर्ग किलोमीटर, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। 7.84%। राइट ऑप्शन सी होगा।
तो फ्रेंड्स, ये रहा एडुटेरिया पब्लिकेशन के मॉडल प्रैक्टिस सेट के सेट 2 के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।